हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोड इज़ी। तो पहले मैं आपको कुछ बता दूं इस चैनल के बारे में। तो इस चैनल में हम लोग डिस्कस करेंगे CP31 शीट के सॉल्यूशंस हिंदी में, क्योंकि और भी सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं उस शीट के, और TLE इल्यूमिनेटर्स के खुद के चैनल पे भी हैं, मगर मोस्ट ऑफ देम आर इन इंग्लिश, ज़्यादातर वो इंग्लिश में हैं। तो इस चैनल पे हम हिंदी में डिस्कस करेंगे, और अभी हम 1100 रेटिंग वाले प्रॉब्लम्स को देखेंगे। उसके बाद फिर जैसा आप लोग कहेंगे हम आगे और बढ़ेंगे। तो उसकी 1100 रेटिंग की पहली प्रॉब्लम ये आपको स्क्रीन पे दिख रही है, इसको डिस्कस करते हैं। चलिए, तो इस प्रॉब्लम में हमको दे रखा है कि हमें एक स्ट्रिंग दे रखी होगी S, और हमें दो टाइप के ऑपरेशंस दे रखे हैं, टाइप 1 और टाइप 2। हम मान लेते हैं टाइप 1 और टाइप 2। तो स्ट्रिंग को हम मान लेते हैं S1 S2 डैश डैश SN, उसी तरह से S1 S2 डैश डैश SN। तो पहले टाइप के ऑपरेशन में हम क्या कर सकते हैं कि हम पहला कैरेक्टर हटा सकते हैं, दूसरे टाइप के ऑपरेशन में हम दूसरा कैरेक्टर हटा सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि ये दो कैरेक्टर्स हम कितनी भी बार अप्लाई करके हमें टोटल ये निकालना है कि टोटल कितनी यूनिक स्ट्रिंग्स हम उस गिवन स्ट्रिंग की निकाल सकते हैं। तो एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि ये क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है और हम कैसे उस तरफ सोचें। तो एग्जांपल में दे रखी है एक स्ट्रिंग A। अब इसमें पहले टाइप का अगर हम ऑपरेशन लगाते हैं तो हम पहले कैरेक्टर को हटा देंगे, तो हमारे पास स्ट्रिंग बचेगी BA। दूसरे टाइप का ऑपरेशन लगाते हैं तो सेकेंड इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है उसको हम हटा देंगे, और हमारे पास स्ट्रिंग बचेगी ABA। ठीक है, तो अब यही काम हम इन स्ट्रिंग्स पे भी कर सकते हैं। तो जैसे इस पे हमने पहले टाइप का लगाया, दूसरे टाइप का लगाया, सेम इस पे भी। तो इस पे हमने पहले टाइप का लगाया तो हमारे पास स्ट्रिंग बची ABA, और इस पे हमने सेकेंड टाइप का लगाया इस स्ट्रिंग पे तो हमारे पास स्ट्रिंग बची BBA। वैसे ही इस स्ट्रिंग के लिए हमारे पास बचा ABA, और दूसरा हटाया तब भी हमारे पास बचा ABA। सिमिलरली ये प्रोसेस हम रिपीट करके इन पे भी कर सकते हैं। तो पहला हटाया तो BA, दूसरा हटाया AA, पहला हटाया BA, दूसरा हटाया तो BBA, पहला हटाया BA, दूसरा हटाया AA, पहला हटाया BA, दूसरा हटाया AA। उसी तरह से इन स्ट्रिंग्स पे भी दोनों ऑपरेशन हम अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला हटाया तो A, दूसरा हटाया तो B, A, पहला हटाया तो A, दूसरा हटाया तो B, पहला हटाया तो A, दूसरा हटाया तो B, पहला हटाया तो A, दूसरा हटाया तो B, पहला हटाया तो A B, उसके बाद फिर A। तो अब उसने हमसे पूछा है कि टोटल कितनी यूनिक स्ट्रिंग्स इस प्रोसेस में बना सकते हैं, वो हमें रिटर्न करना है। तो हम शुरू करते हैं इससे। एक स्ट्रिंग यूनिक ये हो गई, एक ये हो गई, ये भी यूनिक है, A भी है, ABA, BBA, ये दोनों तो सेम ही हैं और हम काउंट भी कर चुके हैं। तो एक स्ट्रिंग यूनिक ये हो गई, BA, ये सारी तो BA, तो इनको काउंट नहीं करेंगे। वैसे ही AB। तो अब हम देखते हैं कि 5 लेंथ की हमें एक बन पाई, 4 लेंथ की 2, वैसे ही 3 लेंथ की भी 2, 2 लेंथ की भी 2, 1 लेंथ की भी 2। तो टोटल हमें इन सबको सम करना है कि कितनी यूनिक हैं। तो हम जैसा हम देख रहे हैं इसमें टोटल 9 बन पाई। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये हमें रिटर्न करना है, मतलब प्रिंट करना है। तो एक तो तरीका ये है कि जैसा मतलब हम इसको सॉल्व करने के लिए ये कर सकते हैं, जैसा हमने ये ड्रॉ किया प्रोसेस पूरा वैसे ही हम सिमुलेट कर लें। लेकिन उसमें दिक्कत ये होगी कि हर स्टेप पे हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, और ये कॉम्प्लेक्सिटी फिर हो जाएगी 2 की पावर n। और n का हम जैसे कि हम कंस्ट्रेंट्स में देख सकते हैं n की वैल्यू 10 टू पावर 5 तक जा रही है, तो 2 की पावर 10 टू 5 तक तो हम कर नहीं सकते, तो कुछ और सोचते हैं। तो इसी प्रोसेस में हमने एक अगर हम ऑब्जर्व करें एक चीज़, तो हम ये देखेंगे कि कोई भी लेंथ की स्ट्रिंग है, जैसे हम 4 लेंथ की बना रहे हैं, तो उसमें जो आखिरी के 3 कैरेक्टर्स हैं वो सेम हैं। जैसे 3 लेंथ की बना रहे हैं तो 2 सेम है, BA, है ना। वैसे एक लेंथ 2 लेंथ की बना रहे हैं तो एक सेम है, A, है ना। तो इससे हम कुछ सोच सकते हैं आगे कि कैसे बढ़ना है। तो जैसे कोई स्ट्रिंग है ABCAD, ये मान लो हमारे पास स्ट्रिंग दे रखी है,
और हमें 3 लेंथ का इसमें एक स्ट्रिंग बनानी है। तो इसमें क्या होगा कि जितनी भी स्ट्रिंग्स बनेंगी उसमें आखिरी के जो 2 कैरेक्टर होंगे वो सेम होंगे, और पहले के हम 3 कैरेक्टर्स को यूज़ करके बना सकते हैं 3 लेंथ की। तो 2 तो सेम है, यानी कि 1 हमारे पास बचा। अब इस 1 पे कितने आ सकते हैं, कितने कैरेक्टर्स आ सकते हैं, तो उतने ही हम यूनिक स्ट्रिंग्स 3 लेंथ की बना सकते हैं। तो इस प्लेस पे जैसे हमारे पास 3 ऑप्शन है A B C, तो A B C, अब ये 2 तो फिक्स हैं, तो ये 2 तो फिक्स हैं, तो हमारे पास क्या स्ट्रिंग्स बनेगी 3 लेंथ की, A D B A D C A D, है ना। तो हमने क्या देखा कि जितने हमारे पास ये जो प्रीफिक्स स्ट्रिंग है इसमें जितने भी यूनिक कैरेक्टर्स हैं उतने ही हम ऑप्शंस यहाँ पे बैठा सकते हैं, जैसे कि 1 लेंथ का होगा जो, और बाकी अगर x लेंथ की बना रहे हैं तो x-1 लेंथ का ये फिक्स होगा x लेंथ की सारी स्ट्रिंग्स में। तो अब हमें क्या काउंट करना है, हमें ये काउंट करना है कि हर एक इंडेक्स पे हम, मतलब जैसे कि x लेंथ का हमें बनाना है तो x-1 फिक्स रहेगी, और एक पे हम कितने चॉइसेस ला सकते हैं। तो वो चॉइस क्या है, वो हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स इन सबस्ट्रिंग है, इन प्रीफिक्स हैं। तो आप काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि जैसे A B C A D है, और अगर ये 2 फिक्स हैं और यहाँ पे हम 3 ला सकते हैं क्या, मतलब इन तीनों में से कोई भी ला सकते हैं, ऐसा है मतलब। तो हाँ ऐसा है, इसको हम अभी समझते हैं कैसे। तो A B C और A D, अब हमें चाहिए यहाँ पे एक चीज़, एक कैरेक्टर चाहिए जिससे हम 3 लेंथ का बना सकें, क्योंकि ये 2 तो फिक्स हैं। तो हम यहाँ पे ये तीनों मतलब हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं ये जानना था हमें। तो तीनों अवेलेबल हैं, वो हम ऐसे प्रूफ कर सकते हैं कि हमें दे रखा है 2 प्रोसेस हैं, मतलब 2 टाइप के ऑपरेशन दे रखे हैं, 1 और 2। 1 में हम क्या करेंगे, पहला वाला हटा सकते हैं, और 2 में हम दूसरे कैरेक्टर हटा सकते हैं जो दूसरे इंडेक्स पे हैं। तो अब A B C A D ये 2 फिक्स हैं। अब हमें मान लो कि इस पोजीशन जो इसके आगे एक पोजीशन बच रही है उसमें B को लाना है, तो हम क्या करेंगे, पहले टाइप 1 का ऑपरेशन लगाएंगे और इसको हटा देंगे। फिर ये B फर्स्ट पे आ गया, अब हम टाइप 2 का लगाएंगे और C को हटा देंगे, तो हमारे पास क्या बचा, हमारा B A D बचा ना। वैसे ही हमें अगर यहाँ A D है और यहाँ पे हमें C लाना है, तो ओरिजिनल स्ट्रिंग हमारे पास क्या थी A B C A D, A B C A D। अब हमें यहाँ पे C लाना है, तीसरा वाला जो कैरेक्टर उसमें C लाना है, तो हम क्या करेंगे कि टाइप 1 के 2 बार लगा देंगे, तो हमारे पास C बचा C A D। वैसे ही अगर हमें A लाना है यहाँ पे, और हमारे पास ऑप्शन हैं क्या, A B C और हमें A लाना है, तो हम क्या करेंगे, टाइप 2 का 2 बार लगा देंगे, तो हमारे पास A D बच गया। तो हमने देख लिया कि हम इस पोजीशन पे इन दोनों के पहले जो तीसरा मतलब जो एक कैरेक्टर है जहाँ पे हम ऑप्शंस ला सकते हैं, वहाँ पे हम बचे हुए प्रीफिक्स के कोई भी कैरेक्टर्स को हम ला सकते हैं, क्योंकि हमें जो 2 ऑपरेशन दिए हैं उसमें ऐसा पॉसिबल है कि कोई भी कैरेक्टर को हम उठा के एक पोजीशन यहाँ पे ला सकें। तो हमारे पास यहाँ पे कितने अवेलेबल चॉइसेस बची, नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स। यूनिक क्यों, क्योंकि मान लो जैसे A B A C D है, अब हमें 3 लेंथ की बनानी है, तो हम यहाँ पे C D फिक्स हो गया, और यहाँ पे A B हमारे पास यूनिक कितने हैं, A और B ही है ना, क्योंकि अगर हम इस A को बैठाएं चाहे इस A को बैठाएं, यहाँ पे स्ट्रिंग तो A C D ही बननी है ना, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ यूनिक्स को काउंट करेंगे। अब हम जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था कि हमें जैसे 5 लेंथ की ये जो स्ट्रिंग है इसमें क्या है, 4 फिक्स हो जाएगा हमारे पास, एक ही पे हम ला सकते हैं मतलब यूनिक। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे एक प्रीफिक्स है जो उसमें एक ही ऑप्शन है, तो एक, और यहाँ पे ये फिक्स है, तो एक ही स्ट्रिंग बनेगी 5 लेंथ की। वैसे ही अगर 4 लेंथ की है तो 3 तो फिक्स हो गया, यहाँ पे एक लाना है, और हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं, A और B है, तो 2 यूनिक हैं, तो यहाँ पे 2 आ सकते हैं, इसलिए टोटल 2 बचेंगे, 2 बनेंगे हमारे पास ओवरऑल। वैसे ही अगर 2 की देखनी है हमें, तो मतलब 3 लेंथ की हमें देखनी है, तो 2 फिक्स है और यहाँ पे एक लाना है। तो ऑप्शंस क्या हैं, A B A, तो A B A में कितनी यूनिक है, 2 ही हैं, तो 2 टोटल स्ट्रिंग्स बनेंगी, जो हमने देखा कि 2 ही बन रही हैं। वैसे ही अगर 2 लेंथ की बनानी है तो एक फिक्स है, और यहाँ पे A और B ऑप्शन है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, तो हमें 2 ही बनी। वैसे एक बनानी है तो एक भी फिक्स नहीं है, और इस पर हमें 2 ऑप्शन हैं, A और B, और वैसे ही हमने देखा कि टोटल 2 बनी। तो इन सब को हम सम कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो कि इस केस में हमारा 9 है। तो हमने इससे ये देखा कि हमें क्या करना है, कोई भी स्ट्रिंग दे रखी है उसमें हमें शुरू से आइट्रेट करना है,
हर एक इंडेक्स पे जाके, और हमें देखना है कि हम हर एक इंडेक्स पे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम देखना चाह रहे हैं कि वहाँ से एंड तक की जो स्ट्रिंग बन रही है उसमें कितने बन रहे हैं टोटल। तो जैसे हमने यहाँ से शुरू किया तो 5 लेंथ की अगर कोई स्ट्रिंग बनेगी उसके लिए हमने ऊपर प्रोसेस देखा कि कैसे कर सकते हैं हम, और वैसे ही हम एक एक इंडेक्स पे जाएंगे और हम काउंट कर लेंगे कि हमारे पास अभी तक कितने यूनिक कैरेक्टर्स हमारे पास अभी तक हैं, और उन सब का हम सम कर लेंगे तो हमारे पास फाइनली सम करके उसको रिटर्न कर देंगे, वही हमारा आंसर है। ठीक है, फिर इसका कोड देख लेते हैं और ख़त्म करते हैं।